नाज़रीन, मैं उर्मिला और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज हमने देखा है कि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो पहुंचे हैं एक रोज़ा दौरे पर कराची, और सबसे पहले उन्होंने जो उनका हेलीकॉप्टर है वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए पहुंचे और उसके बाद मज़ार क़ाइद पर उन्होंने सबसे पहले हाज़िरी दी। उसके बाद वज़ीर आला हाउस में एक मीटिंग हुई और उसके बाद जो है उन्होंने K3 मनसूबे का जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है उसका इफ्तिताह किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1100 मेगावाट के जौहरी तवानाई मनसूबे K3 का इफ्तिताह आज कर दिया है। और इस तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह शरीक थे, वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर साहब शरीक थे, वफाकी वज़ीर राय मनसूबा बंदी एहसन इकबाल साहब भी मौजूद थे। इससे जो मनसूबे को लॉन्च किया गया है, इससे ज़रिए बिजली की जो प्रोडक्शन है वो 2200 मेगावाट तक पहुंच जाएगी और K3 बिजली घर से सस्ती बिजली बनाई जाएगी। ये मनसूबा जो है वो शामिल किया गया है, इफ्तिताह कर दिया गया है इसका, और ये कहा गया है कि K3 मनसूबे से 12 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली बनाई जा सकती है। आज शहबाज शरीफ साहब ने K3 प्रोजेक्ट का इफ्तिताह तो कर दिया है, लेकिन ये मनसूबे मुकम्मल होते हैं बिजली लोड शेडिंग का मसला हल होता हुआ नज़र आ रहा है। 2200 मेगावाट का मनसूबा, इससे पहले भी कई मनसूबे जो है डैम्स कुछ मुकम्मल हुआ है इतने अरसे में। बेसिकली देखें, इनके मंसूबे ऐसे होते हैं कि जो या तो कागज़ों पे रहते हैं या उसका एक सर्टेन अमाउंट यहाँ पे लग जाता है और बाकी पैसे इनके बाहर के अकाउंट्स में शिफ्ट हो जाते हैं। ओवरऑल यहाँ पे कुछ काम होता नहीं है और ना ये करवाने के वो रखते हैं। अगर ऐसी चीज़ें हों तो ये मंसूबा बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर इतना लेट हो रहा है। फिर भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आ जाएगी, वो क्लेम करेगी कि ये मंसूबा ही सही नहीं था, और फिर उसके बाद ये ओवरऑल ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे मंसूबे कभी एग्जिस्ट प्रैक्टिकल हमने होते हुए नहीं देखे कि हमें उसका कुछ सहूलत मिले आवाम तक, उस तक लोड शेडिंग का मसला जो है वो बहुत ज़्यादा है, शॉर्टफॉल बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान के ज़खायर की बात की जाए, कोयला मौजूद है, सोलर एनर्जी मौजूद है, हाइड्रो पावर प्लांट्स मौजूद हैं, लेकिन अभी तक ओवरकम क्यों नहीं कर सकते हम बिजली के मंसूबों पर और बिजली की लोड शेडिंग पर? देखिए, बात ये ना कि इन फेयर वेज में हम किसी चीज़ को यूटिलाइज़ करेंगे तो हमें उसका हिसाब देना पड़ेगा। अभी आप सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हमारे यहाँ 14 रुपये ईरानी तेल स्मगल होके आता है और 214 में बिक रहा होता है। सही है, बंद क्यों नहीं करवाते? ये एक सिगरेट का पैकेट है, ये स्मगल होके आ रहा है। सही है, ये पाकिस्तान में बैंड स्मगल होके आ रहा है, स्मगल हो रहा है, हर जगह आपको मिलेगा। पता सबको है, सबको पता है इसका शेयर किसको जाता है। तो ये सारे इनके फ़ायदे के लिए, ये प्रोजेक्ट जितने भी लॉन्च हो रहे हैं इनके अपने फ़ायदे के लिए। इनके घर भरेंगे, आवाम को सिर्फ एक लॉलीपॉप मिल जाएगा। इन फ्यूचर आपके लिए लगाया, कभी ना कभी ये दरख्त फल देगा, ये दरख्त फल नहीं देने की। बिजली की क्या सूरत हाल है आपके इलाके में और घर में, रेजिडेंशियल एरियाज में? घर में तो ना गैस आती है ना बिजली आती है, बस टाइम ऐसे ही चल रहा है, अल्लाह का शुक्र। आपको लगता है इतने साल से मंसूबे जो स्टार्ट हुए हैं, अभी भी एक मंसूबा फिर लॉन्च हो गया है, तो ये मुकम्मल होते क्यों नहीं है और आवाम को रिलीफ क्यों नहीं मिलता? बस ये गवर्नमेंट जैसे कर रही है, क्या करें, मजबूर हैं सब, सारे ही मजबूर हैं गवर्नमेंट। तो लोड शेडिंग, बिजली के मंसूबे शुरू करना तो आसान है, फीते काटना आसान है, लेकिन आवाम को इतने साल में, पहले भी दौरे हुकूमत में रहे, खान साहब आ गए, फिर ये आ गए, क्यों नहीं हल होते ये मंसूबे और मुकम्मल क्यों नहीं होते? आवाम को रिलीफ मिला है? आवाम को तो किसी भी तरह से रिलीफ कोई दे ही नहीं सकता। अभी तक खान साहब भी आए थे तो उन्होंने भी कोई ऐसा रिलीफ नहीं दिया था। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई थी तो बस वो भी बस बातें ही हैं उनकी, और अभी तक बातें हैं और चल ही रही हैं बातें भी। लेकिन यह है कि दुआ बस यही है कि इस मुल्क के लिए कुछ अच्छा हो। फ़िलहाल तो बस सारे रिसोर्सेज रखने के बावजूद अभी तक जो है हम वो खुद मुख्तार नहीं हुए बिजली की पैदावार में। अभी तक हम लोड शेडिंग भुगत रहे हैं। हमारे पास सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, लैंड मौजूद है, पानी मौजूद है, लेकिन फिर भी हम ओवरकम नहीं करते। अब इसमें क्या कह सकते हैं, इसमें तो ये हमारे हुक्मरान जो हैं इन्हीं का ही सारा कसूर है। और आवाम तो बेचारी हर हाल में देखें पिसरी होती है। अभी पेट्रोल जो महंगा हुआ है उसमें आवाम पिसरी है। बाकी ज़ाहिर है जो नॉर्मल जो एवरेज जो जॉब करने वाले हैं वो भी आजकल जो है वो इतने परेशान हैं कि जिससे पूछो वो यही कह रहा होता है कि यार गुजारा नहीं हो पाता, किराया है घर का और बिल्स हैं, एक्सपेंसेस हैं और हर तरह के एक्सपेंसेस हैं। तो वो अब मसला यही है कि इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो ये इतनी चीज़ें बढ़ा देते हैं तो इससे आवाम को क्या असर पड़ेगा, उनके किस तरह से गुजारा होगा सारा। अस्सलाम वालेकुम सर। आज शहबाज शरीफ साहब ने K3 पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह तो कर दिया है बिजली के मंसूबे का कि 2200 मेगावाट तक बिजली बन जाएगी, 12 रुपये फ़ी यूनिट तक पहुंच जाएगी। आपको लगता है मंसूबे फीते काटने के बाद मुकम्मल भी होते हैं? आवाम को इतने सालों में तो रिलीफ नहीं मिला, ना बिजली सस्ती हुई, ना मंसूबे मुकम्मल हुए। ये तो सारी बातें सुनते आ रहे हैं, अभी तक तो किसी पर भी अमल तो नहीं हुआ।
आपकी नज़र में आवाम को रिलीफ मिल सकता है? बिजली की पैदावार जो है बढ़ के प्राइसेस में कमी नज़र आएगी आपको अगर ये मुकम्मल हो जाए, और मुकम्मल होंगे? इतने सालों से ये सुनते आ रहे हैं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। बिल डबल भर रहे हैं और महंगाई, पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हुई है। टमाटर का रेट देखें कहाँ पहुँचा, प्याज का रेट देखें। जो यहाँ एग्रीकल्चर मुल्क है और यहाँ ही जो है प्याज 250 रुपये किलो। सही कह रहे हैं हम। तो जब वो नहीं हो सकता, जो चीज़ हमारी यहाँ होती है, तो बाकी कैसे होगा? आपको लगता है कि मंसूबे लॉन्च करना आसान है लेकिन विजन का फुकदान है, मुकम्मल नहीं होते, डिलीवरी नहीं है? मुश्किल है बहुत, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, महंगाई बढ़ती जाएगी। और बिजली की जो किल्लत है उस पर कमी कैसे पाई जा सकती है? लोड शेडिंग कैसे ख़त्म होगी अगर ये मंसूबे मुकम्मल नहीं होंगे? होगी नहीं खत्म, आवाम ऐसी जीती ऐसे रहे। जीते रहे, आदी हो गया। शहबाज शरीफ साहब ने दौरे कराची किया है और K3 मंसूबे का इफ्तिताह तो कर दिया है। अब बिजली की जो पैदावार है उसको ओवरकम करने के लिए बातें, मंसूबे कई सालों से हम देख रहे हैं। क्या लोड शेडिंग में कमी आई? बिजली के यूनिट जो है वो कम हुए, कह रहे हैं 12 रुपये फी यूनिट हो जाएगी। मंसूबे मुकम्मल होते नजर आ रहे हैं आपको? आप ये बताएं, पहले इनकी गवर्नमेंट कंप्लीट नज़र होती आ रही है? ये तो सिंपल आपसे एक छोटा सा सवाल है, ये तो बहुत बड़ी दूर की बात है कि वो प्रोजेक्ट अभी साइन हुआ है, फिर उसके बाद प्रोसेस होगा, सारी चीज़ें होंगी, दैन उसके बाद, लेकिन इनकी गवर्नमेंट क्या कंप्लीट नज़र होती आ रही है? आप मुझे सिंपल ये बता दें खाली। तो आप समझते हैं मसला यही है कि एक हुकूमत आती है, फिर वो ख़त्म नहीं होती अपना टेन्योर और उनका मंसूबे अधूरे रह जाते हैं। क्या मसला क्या आपकी नज़र में? मसला कुछ नहीं है, सीकर एक साइकिल प्रोसेस है, वो इन्होंने चलाया हुआ है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। बात ये है कि एक होता है ना, कंक्रीट एक सिस्टम होता है, उसके तहत कोई काम किया जाता है। हमारे यहाँ कोई रूल एंड प्लानिंग ही नहीं है ना कि किस रूल पे कौन सी प्लानिंग करनी है। तो कहने का मतलब ये कि इन्होंने आज कर दिया, ये सिर्फ अपनी एक जो इनकी SOP है उसको फॉलो कर रहे हैं। ये यार वहाँ पर इनॉग्रेशन है, वहाँ चलेंगे, हम इनॉग्रेशन करेंगे, दैन उसके बाद बता देंगे जब हम इलेक्शन का टाइम आ रहा है, हमने ये चीज़ हमने देखे इतने पावर का जो है हमने मंसूबा लगाया था, तो हम उसके ऊपर ये हमारे ये गुड बुक में इनको शामिल कर लेंगे। ये बाकी इन्होंने करना तो कुछ नहीं है। इससे पहले जो अभी गैस के बहरान रहा है, बिजली का बहरान रहा है, उसको किसने पूछा है आके? कभी आए कराची में? कभी इन्होंने मामला देखे यहाँ के कि लोगों को क्या मुश्किलात हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ पर लोग किस तरह परेशान हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी छोड़ें एनर्जी का मसला, कन्वेंस सिस्टम नहीं है इतने बड़े कराची के अंदर। तकरीबन कोई 3 करोड़ 3.5 करोड़ की आबादी है। लाई है पीपल्स बस सर्विस, पिंक सर्विस, इलेक्ट्रिक सर्विस, तो आप समझते हैं कि वो भी? आपने कभी उन पे सफ़र किया है? मैंने सफ़र कभी किया वेट है। किया? आप नहीं सफ़र करने वाले वेट किया? आप मुझे बताएं ना, मेरे पास बाइक है, मैं जब मर्जी जहाँ जल्दी मूव हो जाता हूँ। ये कंपेयर करते हैं किसी तरक्की याफ्ता ममालिक से, हम कुछ नहीं करते हैं, मिडल ईस्ट की बात कर लेते हैं। मैं वहाँ जाता रहता हूँ, सब जाते रहते हैं। और आप ये बताएं, मेट्रो के लिए या RTA की बस के लिए कोई टाइम लगता है क्या? आपको पता है इतने बज के इतने मिनट पर ये ट्रेन चलेगी, या मेट्रो चलेगी, या बस चलेगी, उतने बजे चलती है। हमारे तो पता ही नहीं होता इस रोड के ऊपर वो चलेगी कि नहीं चलेगी और कितनी देर तक चलेगी। अभी तो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो या कोई और दूसरी गवर्नमेंट हो, व्हाटएवर, उसमें उन्होंने करना क्या है? अपनी ये वो पॉइंट स्कोरिंग के लिए जी हमने बस चला दी, आप इलेक्ट्रिक बस चलाइए। उन्होंने ये बताया कितने नंबर ऑफ बसेस बता दें। 3 करोड़ की आबादी, 3.5 करोड़ की आबादी में कितनी नंबर ऑफ बसेस चल रही हैं? तो आपकी नज़र में, क्योंकि आप यकीनन मुझे आपकी बात में सेंस आ रहा है लोगों से जब मैं बात करती हूँ, तो एक बात ये भी है कि जब हम बात करते हैं ना कि मंसूबे, वोट, अगला इलेक्शन या आते हैं जाते हैं, ये क्यों नहीं डिलीवर करते कि आवाम को सहूलत देंगे तो आवाम उन्हीं को मुंतखब, आवाम तो तंग है कि कोई ऐसा बंदा आ जाए जो थोड़ा भी रिलीफ दे दे तो हम उसे मुंतखब कर लें। तो क्या ये तरीक़ाकार नहीं है कि अपने लगाया जो थोड़ा बहुत भी पैसा है वो ही लगा दें, कम से कम आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो? देखिए, बात ये है कि आपने इतनी अच्छी बात की अभी कि आवाम को रिलीफ की वाली बात होती है। बात ये जब तक ये न्यू जनरेशन है, जो टेक्निकल से अवेयरनेस, आप जब तक उनको अपने साथ नहीं मिलाएंगे, जब तक आपको पता है मखसूस नाम है, मखसूस शक्लें वही चलती रहेंगी गवर्नमेंट के अंदर, तो आप डेवलपमेंट कैसे आएगी? मैं IT की इसी फील्ड से वाबस्ता हूँ, मुझे पता है टेक्नोलॉजी क्या होती है, मुझे पता है इसका इस्तेमाल कैसे होता है, इससे पता है कि जनरेशन किस तरह ग्रोथ करती है। हम ना वो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, ना वो उनको बोले एटॉमिक पावर में होता क्या क्या वो नहीं बता पाएंगे। उन्होंने फीता काट दिया आगे खाली। नाम तो रखा है न्यूक्लियर एटॉमिक आप खुद बताएं ना, उनसे पूछे एटॉमिक पावर का एब्रीवेशन पूछ लें। मसला सारा ये नहीं, जब तक ये नौजवान जो हमारी जो यूथ है जो यहाँ से मूव कर रही चली आ रही है, हर माह आप देखें ना, अभी कितना आ गया, लास्ट 7.5-8 करोड़ तो लाख तो अभी भी मूव कर चुकी है यहाँ से। इससे पहले कितनी कर रही थी भाई? जो लोग छोड़ के भी आए थे वो भी बोल रहे हैं कि मैं किसी तरह ऑफिस चले जाऊँ यहाँ से। इस हालत में कौन बंदा सर्वाइव करेगा? जो यहाँ पर किसी चीज़ का कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है सीधे। आपने बहुत दुरुस्त बात की, बड़ी वजह बात की। बड़ी देर के बाद मुझे कुछ ऐसा बंदा मिला जिससे मैंने जो है ना वो तफसीलन बात। अब ये बताएं कि ये हमारे यहाँ फीता काटना तो आसान है,
अब उसके सब लोग बाद फीते इनको काट रहे हैं मुकम्मल- आजकल हाँ, तो। बिल्कुल ऐसा और ही है, कुछ या नहीं कर पत्ता रहे। काट रहे हैं पत्ता काट रहे हैं, फीता काट रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे छीन हैं। रहे, ये सब चल रहा है। लेकिन ये सब एक दूसरे को काटने के चक्कर में जो आवाम का गला कट रहा है, उसका कौन जिम्मेदार है? आवाम के पास ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, ना आवाम सड़कें सारी हैं। 73 ईयर्स पिसती आई है और अभी पिसती आएगी और मजीद आगे, क्योंकि इसको तो देखने वाला कोई भी नहीं है। अब मैं खुद एक्सपोर्टर हूँ, आई वॉज रशिया, मेरा लेदर जैकेट्स का काम है, सही। ठीक है ना। बेड़ा गर्क करके रख दिया है, एक मरतबा बंदा यहाँ आ जाए दोबारा जा नहीं सकता है, क्योंकि इन्होंने इतनी इंस्ट्रक्शंस लगाई हुई है, इतनी आपको पता है एलसी इन्होंने बंद करके रखी हुई बंद है, जी। है, ठीक है ना। हमारा कितना माल पोर्ट पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। वो जब तक ये लोग पेमेंट नहीं करेंगे तो वो एलसी जो है ना रिलीज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग एक्सपोर्ट जितना पहले जितना माल हमारा जाता, हमारा बिलीव करेंगे एक महीने में कम से कम जो है ना कुछ नहीं तो 70-80 हज़ार डॉलर की जो है ना ट्रांजेक्शन और होती थी हमारी। समझ ठीक है सकती हूँ ना? मैं कई शोज ठीक है पे ना? एलसीज पे भी कर चुकी हूँ बिजनेस कम्युनिटी के साथ। लेकिन अब सवाल यही है कि देखें, ये जो मौजूदा हुकूमत है या पिछली हुकूमत को आप ले लें, उससे पहले ले लें, तमाम किसी एक को हम हाईलाइट नहीं कर रहे, लेकिन बात ये है कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत आती है, मंसूबों का अनाउंसमेंट तो हो जाती है, लेकिन प्लानिंग का फुकदान नजर आता है। क्या ऐसा है? क्योंकि हमें नहीं पता कि आइंदा 5 साल में हमने क्या बेड़ा मुकम्मल गर्क होगा, करना है। आपस में लड़ाई झगड़े इनके ख़त्म होंगे तो ये आवाम की तरफ देखेंगे ना। जब इनके आपस के लड़ाई झगड़े ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं तो फिर कौन देखेगा आवाम को? या बंदे ये बता। अब हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमने एक्सपोर्ट करना है माल, एलसी इन्होंने बंद की हुई है, ठीक है, और हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, माल यहाँ से जाके उठाते हैं, उठा के बनाते हैं, बनाने के बाद जो है ना आउटपुट का उसको कुछ पता ही नहीं है। पहले ये था कि वसाइल थे, बड़ा अच्छा तरीक़ाकार था। आज से तकरीबन 20 साल पीछे चले जाएं आप तो बहुत अच्छा काम चल रहा था, हर एक्सपोर्टर खुश था, कोई मसला मसाइल इतने नहीं थे जितने अभी थे। अभी तो इतना चीना झपटी हुई है कि इनकी आपस की दुश्मनी ख़त्म नहीं हो रही। तो बताएं हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ? बिजली यहाँ पे नहीं है, गैस यहाँ पे नहीं है, पानी यहाँ पे नहीं है, क्या चीज़ है यहाँ पर? आप बताएं किस चीज़ में आप सर्वाइव करेंगे? आप मुझे आटा देखें कहाँ से कहाँ चला गया। आगे जाने के लगता है कि हम पीछे जाए। आपको पता है डॉलर 265 का हो गया है, बिल्कुल पता है मुझे। और इंडिया में पता है आपको कितने का? 71 रुपीज़ का डॉलर है वहाँ पर। अब आप डिफरेंस देखें, बांग्लादेश में उसका 100 2 टका था, रुपए वो कहाँ से कुछ कहाँ का चला है, गया? तो बताएं मिसाल आप दी जाती है 2 टके की औकात नहीं है, तो इस वक्त जो है वो 2 रुपए की औकात हम उससे कर लें तो बेहतर होगा। क्योंकि डॉलर का आपने जिक्र कर दिया, तो डॉलर इंडिया में बांग्लादेश जो हमारे बाद आया कहाँ पहुँच गया, उसकी एक्सपोर्ट्स कहाँ पहुँच गई जिसकी आप बात करें, तो यकीनन हम वही फिर आ जाता है कि प्लानिंग मंसूबे। वालेकुम सलाम, उनका फुकदान जाता है। शहबाज शरीफ साहब आए, आज फीता काटा है, आपको लगता है लोड शेडिंग पे काबू पा लेंगे हम? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो हुकूमत आई है उन्होंने जो है ना आवाम को खाया है। यहाँ तक ये मामला हैं कि सैलरियाँ आप देखें 25,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं और महंगाई कहाँ तक के पहुँच गई है। इसमें कुछ भी नहीं होता। अगर ये मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहना चाहूँगा कि ये 25,000 रुपये आप अपने वर्कर को दें या अपने बच्चों को दें, बोले पूरा महीना गुजार के देख ले, कैसे गुजारेगा वो? हालत बहुत ख़राब हो गए हैं। इनके तो बच्चों की पॉकेट मनी 25,000 रुपये ना हो, यही तो है। ये सिर्फ हम लोगों को खा रहे हैं और नुकसान पहुँचा रहे हैं। गैस घरों में नहीं है, नाश्ता पानी महंगाई इतनी कर दी, सुबह नाश्ता बाजार से ख़रीदो, दोपहर खाना बाजार से ख़रीदो। 25,000 में क्या करेंगे? बिजली के बिल कहाँ पहुँच गए? फी यूनिट क्या प्राइस आपको भरना पड़ बिजली रही का है? बिल अभी मेरे घर का आया 25,000 रुपये का। सिर्फ मैं 3 अफराद हैं घर के अंदर। अब मैं वहाँ चक्कर लगा रहा हूँ बिजली के बिल के लिए, तो वो बोल रहे हैं कि आ जाओ किस्तें करा लो। अब मैं कहाँ से किस्तें कराऊँ? यूनिट देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। किस्तें भी कराओ तो भरना तो है। भरना तो है। ये मेरी आवाम से, ये सारी आवाम मिल के रोडों पर आए और इनका खात्मा करें। आपकी नज़र में बिजली की लोड शेडिंग है, उस पर काबू पाने के लिए क्या कर सकते हैं हुक्मरान, और क्या ये मंसूबे जो शुरू हो जाते हैं मुकम्मल होंगे या नहीं होंगे, या आवाम को क्या उम्मीद है शहबाज शरीफ साहब से? कोई हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, ना कुछ होएगा। ये सिर्फ अपने अपने लिए कर रहे हैं बस, जो भी कुछ है सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं। महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है, कुछ कर नहीं रहे हैं। 25,000 रुपये सैलरी है, 18-20,000 रुपये बिल आता है, क्या करें? बिजली के और होती है बिजली होती नहीं है, बिजली होती है, बिजली तो होती नहीं है। बिजली घर पहुँचो तो बिजली नहीं होती है, 2 घंटे आती है, 3 घंटे चली जाती है, 2.5 घंटे की 3 मरतबा लाइट जाती है। सही है, सही है। लाइट भी जा रही है, बिजली नहीं है, मंसूबे स्टार्ट हो रहे हैं, फिर आ गया। पहले जो है वो डैम बन रहे थे, कहाँ हैं वो डैम? कहाँ मंसूबे नहीं स्टार्ट हुए। अल्लाह इनको सबको हिदायत है एक जगह बैठने की, उसके बगैर ये मसला हल नहीं ये पीडीएम आई तो सब एक जगह मिलके बैठ गए, अब क्या हुआ आवाम के लिए ये बताएं। तो यही तो मसला है कि जब तक उल्मा से लेके लीडर तक नहीं बैठेगा, पूरी कौम नहीं बैठेगी, इत्तेहाद बगैर कोई माशरा नहीं चलता। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, काम कर रहे हैं, तो इसका इत्तेहाद ही एक है जिसके बारे में खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि इत्तेहाद बगैर कुछ नहीं है। आज हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। नहीं, यहाँ तो सियासी इत्तेहाद बड़े अच्छे से हो जाते हैं नहीं, अंकल, लेकिन खत्म हो मसाइल हल नहीं होते। सियासी इत्तेहादों का भी बस मकसद ये है कि कुर्सी लो और चले जाओ। अवामी मफादात के लिए कोई हुकूमत आई है आज तक? बिजली के मंसूबों पर काम करा है, मुकम्मल हुए हैं? लोड शेडिंग में कमी आई आपकी नज़र में? नहीं, अभी क्या कहना चाहेंगे आप शहबाज शरीफ साहब से? कराची वाले क्या सोच रखते हैं? शहबाज शरीफ के बारे में यही है कि भाई कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं है उनकी। ये आए थे महंगाई ख़त्म करने के लिए, तो अभी तक तो नहीं कर सके, बल्कि बढ़ गई है। इसी तो तरह शहबाज शरीफ साहब तो ये भी कहते हैं बिजली की लोड शेडिंग हमारे दौर में थी नहीं, क्या ऐसा था? इससे पहले नवाज शरीफ साहब का भी दौर आया, सभी के दौर हम देख चुके हैं। तो ये बिजली की लोड शेडिंग तो अरसा दराज से चल रही है। कहाँ गए वो मंसूबे जब तब फीटे काटे थे? ना कुछ भी नहीं चेंजिंग हुई, बल्कि मज़ीद अवाम मुश्किल में पड़ गई है। इसी तरह ये जानी है, मज़ीद अवाम मुश्किल में पड़ गई। आटे का बहरान, चीनी का बहरान, बिजली का बहरान, गैस का बहरान, हर चीज़ का बहरान आ चुका है। सही बात है, बहरान दर बहरान है, आवाम के लिए कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, आज शहबाज शरीफ साहब कराची आए, K3 मंसूबे का आगाज़ कर दिया। आपको पता होगा 2200 मेगावाट बिजली फराम की जाएगी, लेकिन इतने अरसों से पहले भी दौरे हुकूमत में रहे, आगे भी। क्या ये मंसूबे मुकम्मल हुए हैं? आवाम को बिजली की लोड शेडिंग में कमी आई है या नहीं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं है। सारे जो वादे वहीद हैं उनके वो सब झूठे हैं। और इससे पहले जो वज़ीर आज़म थे उनके भी बहुत सारे वादे थे, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं हुए। और आवाम तो उसी तरह जो है वो लुल रही है और रुलती रहेगी। कोई फ़िलहाल कोई मसले का कोई हल नज़र नहीं आता कोई अभी फ़िलहाल। हम लोग सैलरी पर्सन लोग हैं और यह अशर है कि हम लोगों का कि सुबह जो सैलरी मिलती है हमें पूरे महीने में, वो 15 डेज़ में जो है वो तकरीबन ख़त्म हो जाती है। फिर उसके आधी बाद तो बिजली का बिल खा जाता है। फिर बिजली का बिल है, बच्चों की तालीम है और बहुत से मसले मसाइल हैं। तो अभी तो फ़िलहाल कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही है कि जो मौजूदा वज़ीर आज़म साहब हैं वो किसी चीज़ को कुछ हल कर सकें या कुछ भी कर सकें। कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं। आप समझते हैं कि जो भी लोग आते हैं किसी विजन के साथ आते हैं कि 5 साल प्लान, बातें तकरीरों में तो है, लेकिन जी। क्या कभी एग्जीक्यूशन भी हुई है कि हाँ भाई हम एक छोटा सा बच्चा भी जब स्कूल में दाखिल होता है तो 1 साल की जमात में उसका कोई सिलेबस होता है, कोई विजन होता है जैसे हमने मुकम्मल करना है? यहाँ कुछ ऐसा है? यहाँ नहीं बड़े जी, बड़े नहीं। सीटों पे बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं, वो तो सिर्फ अपने मफाद के लिए आते हैं। उन्हें अपनी चोरी चाकारियाँ जो उन्होंने की है उसे छुपाना होता है। और वो IMF जो है वो एक समझ लो वो वज़ीर आज़म है हमारे मुल्क का। ये तो एक उनके मोहरे हैं जो बैठे हुए हैं और वो उनसे कर्ज़े लेते हैं और वो कर्ज़े गैस, पेट्रोल, बिजली की सूरत में जो है कहते हैं बढ़ा दो, अब हमसे कर्ज़ा लिया जाओ और वो जो है आप करते रहो, इसके तरह आवाम के ऊपर बोझ डालते रहो। बहरहाल फ़िलहाल कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसा ही है। इस मुल्क में इतने एसेट्स मौजूद हैं, दिमाग मौजूद हैं, हुनर मौजूद है, वसाइल मौजूद है, ज़राए मौजूद हैं, लेकिन कोई भी उन पे काम करता हुआ नज़र नहीं आता। अगर ये कर लें तो ये IMF की जो बात कर रहे हैं सर, वो भी कर्ज़े उतारना कोई पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल नहीं है। बेशबहा दौलत रख के बैठे हैं, मुखय्यर हजरात सामने आ जाते हैं, कैंपेन हो जाती हैं, हिस्सा बनने के लिए होते हैं लोग, लेकिन वही वाली बात कि कहाँ कौन करेगा, कैसे करेगा, ये नज़र नहीं आता। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब ने आज दौरा कराची किया और दौरा कराची में K3 मंसूबे का आगाज़ कर दिया। 2200 मेगावाट बिजली का ये मंसूबा है जो कि मुकम्मल होगा तो 12 रुपये फ़ी यूनिट तक बिजली पहुंच सकती है। शहबाज शरीफ साहब ने कहते हैं हमारे दौर में लोड शेडिंग थी ही नहीं, क्या ऐसा है? नहीं, लोड शेडिंग तो थी, झूठ बोल रहे हैं। बिजली की लोड अच्छा, आगे शेडिंग 12 रुपये फ़ी यूनिट में कभी आपको मिलने का उम्मीद है, इम्कान है कि हाँ भाई ऐसा होगा, एक दौर आएगा पाकिस्तान में? बहुत मुश्किल है ऐसा, बहुत मुश्किल है ऐसा आवाम को रिलीफ मिले। सिर्फ आवाम को परेशान करना है, ये इनका वतीरा है। मुश्किल है कि वो रिलीफ मिले। आवाम में नॉन एक्सपेक्टेशन, ना उम्मीदी की वजह क्या है? हम लोग एक्साइटेड ही नहीं होते, हाँ कर रहे हैं करने दो, क्योंकि पता है क्या ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आवाम में एका नहीं है, आवाम एक नहीं है। अगर हम एक हो जाए ना तो ये मसले ही हल हो जाए, मगर आवाम एक हो नहीं सकती। सही, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ इन लोगों को फांसियाँ दी है, हर भी चीज़ नया आया है, नहीं चाहिए फांसी दें इन लोगों को। क्यों? तमाम के तमाम इतनी महंगाई की हुई है, इनके बाप का मुल्क है ये। किस खाते के अंदर इतनी महंगाई की हुई है? 300 रुपये घरों में गैस नहीं आ रही है, बिजली के बिल आ रहे हैं। आप यूनिट चेक करें, 36 या 40 यूनिट होंगे तो बिल 1800 2000 का, और तनख्वाहें मिल रही है प्राइवेट पे 18,000 16,000। ये पाकिस्तान है क्या है? हर हुकूमत में आके ये मंसूबे होते हैं, हर बिजली, हुकूमत में गैस, पानी के, कहाँ जाते हैं? अभी तक मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे? मसाइल हल इसलिए नहीं कर रहे कि सारा खा रहे हैं, ये बाहर से इमदाद ला रहे, क्या पाकिस्तान पे लग रहा है? पानी बिजली का हल इनके पास है, सस्ती बिजली का हल है इनके पास, ये मंसूबों से होगा कुछ? कोई हल नहीं है। सारे जो भी आ रहे हैं बस करप्शन, अपना घर भरने आ रहे हैं। आवाम का तो कोई नहीं सोच रहा।
शहबाज शरीफ साहब ने बिजली के मंसूबे का इफ्तिताह किया है। लोड शेडिंग के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, आपकी नज़र में क्या हुकूमत काबू पाने की सलाहियत रखती हैं? नहीं जी, मैं समझता हूँ ये कुछ भी नहीं कर सकते। इन्होंने तो आज तक कुछ करके नहीं दिया। साहब बातें बहुत होती है हमारे मुल्क में, पर काम कुछ भी नहीं होता। तो आई होप हो सकता है कि कुछ करके दिखा दें ये। अच्छा, ये हर दौर में आके मंसूबे स्टार्ट तो हो जाते हैं लेकिन मुकम्मल नहीं होते। अगर ऐसा होता कि कोई एक भी प्रोजेक्ट होता तो कुछ तो बिजली की लोड शेडिंग में कमी आती, क्या ऐसा हुआ है? कमी आई है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं आई है। मेरा ख्याल है हम तो 25 साल से यही देख रहे हैं कि लोड शेडिंग का बहुत दौरानिया बढ़ जाता है, बहुत कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, पैदावार वही की वही है। पैदावार वही है, पर बातें बहुत है हमारे मुल्क में, कहने वाला कोई नहीं, सुनने वाला कोई नहीं है। और दूसरी कि पब्लिक में हमारे खराबी, हम बोलते ही कुछ नहीं है। अच्छा, खराबी से अपने काम पे लगा अगर हम बोलेंगे तो कुछ काम होगा ना। पब्लिक को इतना उलझा दिया कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप शहबाज शरीफ साहब ने K3 मंसूबे का इफ्तिताह तो कर दिया है, लेकिन बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए आप समझते हैं मंसूबों पर काम होता है मुकम्मल या नहीं होता? क्या हाल है? पिछले दौर में तो किया था इन्होंने कंप्लीट, लेकिन अभी ये 4-5 महीने आए हुए कितना करेंगे? आपकी नज़र में जो है वो बेहतर है जो अभी तक हिकमत अमली चल रही है हुकूमत की? तो बिजली की लोड शेडिंग जब तक इनका नहीं होगा, आपस में सब पार्टी मिलके कुछ काम नहीं करेंगे ना, उस वक्त तक मिलके बैठे हुए इत्तेहादी हुकूमत कहाँ बैठे हुए? हुकूमत में एक बस आधे हुकूमत में बैठे हुए, आधे बाहर शोर कर रहे हैं। तो बस वो एक पीटीआई बाहर है ना। सियासी जमातें वैसे तो मुत्तहिद है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अवामी इशूज के लिए अलग इकट्ठे हैं? इकट्ठे होना चाहिए, ये सवाल है असल। तो होने चाहिए, लेकिन है नहीं है ना, ये तो आप भी जानती हैं, सब जानते हैं। सही, लोड शेडिंग का मसला कितना बड़ा है शहर में, और आपकी नज़र में क्या ये मंसूबे ही हल हैं या फौरी एक्शन प्लान की ज़रूरत है कि इन मसाइल हल हों बिजली से? मंसूबे तो होने चाहिए, लेकिन फौरी एक्शन प्लान की ज़्यादा ज़रूरत है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है पूरी सिटी में। ओवरऑल वही बुज़ुर्ग हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबकी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है इसमें। किसी भी शहर में, किसी भी मुल्क में ये जो बुनियादी चीज़ें हैं, ये बुनियादी हक होती हैं। आप अगर टैक्स पे कर रहे हैं तो हुकूमतें प्रोवाइड करती हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, बाय लॉ है। लेकिन हमारे यहाँ तो इसका लगता है ना आइन को कोई पूछता है, बस अपने केसेस के लिए आइन की किताब खुल जाती है। ऐसा नहीं है, ऐसा है कि यहाँ पे डंडा सरकार है ना, यहाँ पे जब तक हमारी अदलिया साउंड नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज हैं, सब अपने अपनी बस सरकार चलिए। इन सब के लिए ज़रूरी है कि हमें साउंड होना। ये जो अवामी वोट लेके असम्बलियों में जाते हैं, अवामी मसाइल भूल जाते हैं, सिर्फ सियासी मसाइल और सियासी बातें हो रही होती हैं असम्बली में। बस बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही चीज़ है, आप सब जानते हैं, बल्कि ओवरऑल पाकिस्तानी सब जानते हैं कि वहाँ पे सियासत ही चमकाई जा रही है। लोड शेडिंग पर काबू, बिजली का फी यूनिट 12 रुपए तक पहुँच सकता है आगे आने वाले वक्त में या नहीं? कह नहीं सकते। उम्मीद क्यों नहीं है अवाम में? मैं जिससे पूछूंगा तो कुछ नहीं होना, क्या वजह है? कुछ कह नहीं सकते। आपकी नज़र में क्या वाकई इन मंसूबों पर मुकम्मल अगर कर लिए जाए वक्त पर तो आवाम के मसाइल हल हो सकते हैं? आज एक मंसूबा और लॉन्च हुआ है। कौन सा? K3 मंसूबा, 2200 मेगावाट बिजली जो है वो पैदा की जाएगी। शहबाज शरीफ साहब ने फीता काटा है आज। अच्छा, वो उम्मीद पर दुनिया कायम है। यहाँ तो मुझे लोगों में उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही थी, कहते मायूस हो गए ना, मायूस हो गए। क्या वजह है? हालत की वजह से मायूस हो गए, करतूत देख के मायूस हो गए। आपकी नज़र में बिजली की जो फी यूनिट है 12 रुपए तक पहुंच सकता है अगर मंसूबों पर काम हो तो? नहीं पहुंचेगा। गरीब आदमी ने अपने रोज़गार के लिए बैठा हुआ है, रोज़गार नहीं है, लोग वैसे ही परेशान है, ऊपर से गवर्नमेंट हमारी जो है ना ये काम कर रही है, महंगाई पे महंगाई, गरीब आदमी कहाँ से पूरा करेगा, ये मैं कहना चाहूँगा। शहबाज शरीफ साहब ने K3 प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया है, 2200 मेगावाट बिजली का मंसूबा। ये मंसूबे आते जाते हैं, मुकम्मल हुए हैं। इससे पहले अदवार में भी लोड शेडिंग में कमी आई नहीं आई, क्या हुआ, सूरत हाल क्या है? लोड शेडिंग में कोई कमी नहीं आई, बल्कि बढ़ी गई है। और मैं तो वहाँ रहता हूँ, ब्लॉक 5 क्लिफ्टन में रहता हूँ, वहाँ पे लोड शेडिंग बहुत हो रही है। क्लिफ्टन में इतने बुरा हाल है? बुरा हाल है, 4 घंटे लाइट जाती है हर रोज़। और गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है, गैस तो बिल्कुल ही नहीं आ रही। बेसिक नेसेसिटी लाइफ में वही नहीं आ रही, तो मतलब बहुत लोग परेशान हैं इस वक्त। अब ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ की हम बात करते हैं, आप ज़ाहिर है सैलरीड पर्सन है, आप नौकरी करते हैं, हम सब नौकरी करते हैं, हम टैक्सेस का पैसा भरते हैं, तो ये तो बाय लॉ है कि आप जो है वो बिजली, पानी, गैस, बुनियादी तालीम, सेहत, इन मंसूबों पर काम नहीं होता, बस फीते करते हैं और ख़त्म। ये बाय लॉ हमें क्यों नहीं मिलते इस मुल्क में? आप रोड्स का हाल देखें, कराची शहर है जो पूरा रेवेन्यू देता है 75% पूरे कंट्री का, आप रोड्स का हाल देखें, बहुत ही वर्स्ट हाल है रोड्स का। कोई ना कोई काम नहीं हो रहा रोड्स का, ना गैस ना लाइट, और महंगाई और इन्फ्लेशन देखें, रिकॉर्ड सतह पे पहुँच गई है इन्फ्लेशन। मतलब आम आदमी जो मिडिल क्लास है वो भी रोड्स पे आ गए हैं।
तो आप गरीब हुकूमतों की कोई तरजीह है इन मसाइल को हल करने की? आप समझते हैं कि बस कुछ नहीं, ये सब दिखावे ये की है बातें कि हो बेसिक रही हैं? चीज़ें हैं, फूड आइटम्स हो गए हैं, उसमें आप कोई वो दें, सब्सिडी दें और उनको प्राइसेस लो करें। फूड आइटम्स हो गए हैं, चिकन हो गई है, एग्स हो गए हैं, डेली यूज़ की चीज़ें हो गई हैं, उन पर आप सब्सिडी के प्राइस को लो करें उनको। बेस्ट यहाँ तो तो यही है। बेसिक नेसेसिटी आटा ही कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है। 8.5 रुपये किलो, अब 5 किलो की थैली मिल रही है। गरीब आदमी किस तरह खाएगा, मुझे आप बताएं। सही बात। चावल देखें, आटा देखें, रोज़ की चीज़ें हैं घर की, वो चीज़ें इतनी बढ़ी है तो फिर क्या होगा आगे। हुकूमत की तरफ से कोई तरजीहात नहीं है आवाम को रिलीफ देने की, आप ये कह मैं रहे आपको बताया ना, ये दें कि सब डेली की चीज़ें ये कम करें सही। और जो रोड्स के पर काम करें, कराची के रोड्स पर डेवलपमेंट करें, गैस और जो बिजली के लोड छोड़ेंगे वो सही करें। ये चीज़ें आप डेवलप करें तो लोगों को ज़्यादा रिलीफ मिले। सर, आज शहबाज शरीफ साहब ने K3 मंसूबे का इफ्तिताह किया है। बिजली का मंसूबा आएगा पाकिस्तान में, कराची में। आपको लगता है 12 रुपए फी यूनिट तक बिजली पहुंच सकती है, या ये सब बातें ही हैं बस आवाम के लिए? सब बातें, सब बकवास है। बस वो इफ्तिताह करके चले जाएंगे, इसके बाद पीछे पलट के पूछेंगे भी नहीं कि क्या हुआ, इस प्रोजेक्ट का क्या हुआ, क्या इस पर खर्चा आया, क्या इसमें बिजली बनेगी, वैसे ही है। पहले भी थर में बड़े मंसूबे लगे कोयले से बिजली, वो कहाँ है अभी? अगर ऐसा होता तो पता उसके नहीं बारे में सुना था, वो कोयले का तो हम पूरी दुनिया को बिजली देंगे। हाँ, ऐसा ही है। थर में बिजली है नहीं, अब पूरी दुनिया को क्या देंगे? ये सब नाअहल लोग हैं। आवाम के पैसे पे जो है ना ये हुकूमतें राज कर रही हैं पाकिस्तानियों के लिए, आवाम के लिए किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं है। ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक इन दर्शकों, हम बात कर रहे हैं कि हम कराची में मौजूद हैं और कराची जो है वो मुआशी शहरक है। अभी तक लोड शेडिंग का सामना है, बिजली की पैदावारी सलाहियत नहीं बढ़ाई जा सकी। आज शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने कराची का दौरा किया, K3 मंसूबे का इफ्तिताह किया। आवाम की इस बारे में क्या राय है, आज हम वो जान रहे हैं। आए ज़रा मज़ीद पूछते हैं कि क्या इन मंसूबों पर अमल होगा और आवाम के लिए सस्ती बिजली कब तक मैसर होगी और आवाम क्या कहती है। आए ज़रा चलते हैं पूछते हैं। हम बात करें बिजली के मंसूबे पर, आज शहबाज शरीफ साहब ने इफ्तिताह किया है। आपकी क्या राय है कि क्या 12 रुपये फी यूनिट में बिजली मिल सकती है आवाम को या नहीं, या ये सब मंसूबे रह जाएंगे? मंसूबे ही हैं, इससे मंसूबे ही है, मिलेगा कुछ भी। क्या वजह ये हुकूमतें आवाम के लिए जो है वो क्यों प्रोजेक्ट्स डिलीवर नहीं कर पाती? ये तो नहीं पता बहरहाल, लेकिन ये है कि शायद इंटरेस्टेड ना हो गवर्नमेंट आवाम के लिए कुछ करने पर। आवाम के पास क्या हल है, बस ये ऐसी लोड शेडिंग भुगतते रहें? हाँ, यही है। अस्सलाम वालेकुम सर, हम बात करें आज शहबाज शरीफ साहब ने एक मंसूबे का इफ्तिताह किया, बिजली के मंसूबे का। आपकी नज़र में ये मंसूबे शुरू हो रहे हैं, आप आवाम के लिए सस्ती बिजली, लोड शेडिंग की सूरत हाल पर काबू पाया जा सकेगा या नहीं? इंशाल्लाह पाया जाएगा। क्या किया बिजली के मंसूबे का? आप समझते हैं 12 रुपये फी यूनिट तक बिजली मिलेगी आवाम को आइंदा आने वाले वक्तों में, या सब ऐसे ही है बस? नहीं मिलेगी। क्यों आवाम को क्यों नहीं उम्मीद है? वो कर देंगे, लेकिन के इलेक्ट्रिक तो दाम चढ़ा देती है ना। के इलेक्ट्रिक अब अपनी मनमानी कर दी है, ये आज 4 रुपये बढ़ गया, आज 5 रुपये बढ़ गया, 6 रुपये बढ़ गए। तो भाई के इलेक्ट्रिक के एक तंजीम पर इत्तेफा क्यों है और लोग आए और प्रोजेक्ट्स लगाए? हुकूमत की जिम्मेदारी है, क्यों प्राइवेटाइज करते हैं चीज़ों को? हुकूमत अपनी जिम्मेदारी निभाती ही नहीं, वो खाली मुँह के फाइल है, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है। अगर वालेकुम अस्सलाम, ये बिजली के मंसूबे पे शहबाज शरीफ साहब ने आज आए, फीता काटा, दस्तखत किए हैं, तो क्या आपकी नज़र में बिजली 12 रुपये फी यूनिट मिल सकती है, लोड शेडिंग में कमी आएगी, या ये सब ऐसे ही है बस? अगर ये गवर्नमेंट चाहे तो, गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि बस गवर्नमेंट चाहती है कि आवाम के ऊपर लोड डाल दो। नहीं तो आवाम को अगर ये हुकूमतें रिलीफ देंगी तो भी हुकूमतों का ही भला है, अगली बार भी लोग इनको मुंतखब करेंगे, लेकिन ये सियासत का पैटर्न हमारी है, ये क्यों नहीं है? ये सियासत बस अपनी सियासत ही चमका रहे हैं, बाकी ये अल्लाह माली के देखें सिग्नल खुल गया है। अस्सलाम वालेकुम, आज शहबाज शरीफ साहब आए, बिजली के मंसूबों का इफ्तिताह उन्होंने किया है। आपकी नज़र में 12 रुपये फी यूनिट बिजली मिल सकती है आवाम को? ये लोड शेडिंग के मसाइल हल नहीं होंगे? बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। क्या वजह है? वजह है कि चोरी बाजारी की वजह, ये हुकूमत ऐसे ही है, मतलब क्या दे रही है पता नहीं समझ से बाहर। तो आ रहे हैं हेलीकॉप्टरों में बैठ रहे हैं, फीते काट रहे हैं, सारा बजट तो उधर ही लग जाता है ना, तो उधर हुकूमत में सिंध में कहाँ लगाएंगे? तो इतने तजुर्बाकार हैं, इतनी दफ़ा आ चुके हैं हुकूमतों में, इक़्तिदार में, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं सोचते कि अगर डिलीवर करेंगे तो आवाम इन्हीं को अगली बार लाएंगे। काश ये डिलीवर करें। अगर इनके पास सैकड़ों लोगों की अगर वज़ीर होंगे, क्या वो डिलीवर करेंगे? डिलीवर करने के लिए तो चंद बंदे चाहिए, सिर्फ नीयत का फुकदान है। मैं बार बार ये कहूँगा, सिर्फ नीयत का फुकदान है और कोई बात नहीं।
तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, लोड शेडिंग, बिजली बिल, गैस सब? जितनी देर तक अवाम उठ के खड़े नहीं होंगे इनके खिलाफ उतनी देर तक तो ऐसे ही चलता रहेगा। हमें अपनी नीयत को सीधा करना पड़ेगा, अवाम को भी और हुक्मरानों को भी। हमने पहले भी देखा डैम बन रहे हैं, मंसूबे हैं, फीते कट रहे हैं, लेकिन अभी तक आवाम को रिलीफ नहीं मिला। लोड शेडिंग जू की तू है। आपकी नज़र में क्या मसला है और आवाम को क्या चाहिए शहबाज शरीफ साहब से? मैडम आवाम को निकलना चाहिए, रोड पे निकलना चाहिए इनके लिए। क्यों नहीं निकलते आवाम? सब यही कह रहे हैं, हम सब आवाम हैं, क्या है सब यही रहे, मैं भी नहीं निकलती, आप भी नहीं निकलते। बस मैडम एक ही नारा होना चाहिए, सबको निकलना चाहिए बाहर, तब ये सब मिसाइल हल होगी। ऐसे नहीं हल होगी, जब तक बाहर निकलेगी नहीं तो कोई मिसाल हल नहीं होगा। रोड में निकलना चाहिए, सबको चाहिए, सब आवाम को निकलना चाहिए। सही, आवाम कहती तो है कि आवाम को निकलना चाहिए, लेकिन आवाम में से निकलता कोई नहीं है। मसाइल जूं के तू ही हैं, हल होते हुए नज़र नहीं आते। आए ज़रा कुछ मज़ीद लोगों से पूछते हैं उनकी क्या राय। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने K3 प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया है, जिसमें बिजली बनाने के लिए प्रोजेक्ट लगाया गया है। तो आपकी नज़र में कितनी लोड शेडिंग होती है और कितनी जल्द अज जल्द इन मनसूबों पर काम हो कि आवाम के लिए आसानी हो? लोड शेडिंग तो बहुत हो रही है आजकल, लोड शेडिंग तो बहुत हो रही है और मुश्किल है अगर ये इस पर काम करें, बहुत मुश्किल है। मंसूबे तो आ जाते हैं लेकिन वक्त पर मुकम्मल होते हैं? मुकम्मल नहीं करते ये लोग वक्त पे नहीं करते। पहले डैम बन रहा था, चंदे जमा हो रहे थे। ये झूठ बोलते हैं ये लोग ना, ये लोग झूठ बोलते हैं, हर दफ़ा यही बोलते हैं ये लोग। बस यही कहना चाहिए। आवाम का मसला हल नहीं होता आप कह रहे हैं? नहीं तो है वो K3 पावर प्रोजेक्ट का मंसूबे का इफ्तिताह तो कर दिया है, लेकिन बिजली की जिस हिसाब से लोड शेडिंग हो रही है, पहले भी मंसूबे लॉन्च होते हैं, डैम बन रहा था, लेकिन कहाँ तक पाया तकमील तक पहुँचा और आवाम को सहूलत मिली अभी तक कुछ या नहीं? नहीं, आवाम को तो कोई सहूलत नहीं मिली अभी तक। कराची वहीं का वहीं, बिजली की वजह से परेशान है सब, हर चीज़ से परेशान है। रोड है वो सही नहीं हो रहे, बिजली लोड शेडिंग 10 घंटे की है, गैस की लोड शेडिंग 12 घंटे की है, कोई चीज़ भी सही नहीं हो रही। तो आपको इन मंसूबों पर कोई एतबार है नहीं है? नहीं, किसी पे कोई एतबार नहीं, अपनी ज़िंदगी जीनी। आंटी आप तो बड़ी सीनियर सिटीजन हैं, इतने अरसे से देख रही हैं पाकिस्तान में सब सियासी दाव पेच, क्यों गरीब आदमी के तो वोट से ये मुंतखब होकर आते हैं। क्या बोलूँ, नहीं गैस है, न पानी है, न कुछ भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? कोई खाने पीने के लिए कुछ चीज़ नहीं है, अल्लाह के नाम पे जाके ले लेना तो यही दे रहा है और कुछ नहीं मिलता है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? कोई खाने पीने के लिए भी नहीं है, कुछ सब चीज़ महंगा कर दिया, गरीब कहाँ जाएगा? सही, ये जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इधर आए, ये जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इससे आवाम की हालत में बेहतरी आएगी, क्योंकि अनाउंस तो हो जाते हैं, फीते भी कट जाते हैं। हाँ, होता कुछ भी नहीं है, गरीब आवाम तो परेशानी है। देखें चलने का रोड देखें, ये अरसे दराज से बिजली के मंसूबों पे काम हो रहा है, कितनी लोड शेडिंग खत्म हुई? कुछ भी खत्म नहीं हुआ, वही टाइमिंग चल रही है, सर्दियों में भी लाइट जा रही है भाई, कोई फायदा नहीं है। सही, ये मंसूबे तो आ रहे हैं लेकिन बिजली है घरों में, और ये कब मुकम्मल होंगे मंसूबे? शहबाज शरीफ साहब ने आगे फीते तो काटे। क्या करें, मजबूरी है, महंगाई के आगे क्या करें भैया, कुछ कह ही नहीं सकते। घर पे जाओ तो घरवाले कहते कुछ कमा के लाओ। बस असल मसला महंगाई है, बिजली हो ना हो, गैस हो ना हो, महंगाई खत्म हो जाए आप कहते हैं। शहबाज ये मंसूबे ना लगाएं, बस महंगाई कम कर दें, ये कहते हैं आप लोग? जी 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 जी। अच्छा, आवाम का देखें कंसर्न ये है कि 12 रुपये फी यूनिट बिजली मिल सकती है, आप समझते हैं? या हुकूमतों का कोई विजन नजर नहीं आता? अभी फीता तो कटा है, कह तो रहे हैं, पहले भी डैम बन रहे थे। सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 12 रुपये यूनिट कितने, कह तो रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। नहीं होगा, गला रहे हैं। पेट्रोल को जो बढ़ाना है ना, उसको छुपाने के लिए ये शोशा छोड़ा है। तो आप समझते हैं कि इसकी हकीकत कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब ने आज K3 मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है बिजली के। आपको लगता है 12 रुपये फी यूनिट बिजली मिल सकती है और इन मंसूबों पर अमल दरामद होगा? कई साल से बरसर इक़्तिदार हैं, एग्जीक्यूशन तो बहुत सालों से नहीं हुई है यहाँ पे, और मैं नहीं समझता कि जल्दी कोई चीज़ एग्जीक्यूट होने वाली है। और 12 रुपये की तो आप बात कर रही हैं कि इस वक्त बिजली इतनी महंगी हुई है कि अभी दिसंबर जनवरी के बिल भी जो है हमारे 3-4 रुपीज़ आए हैं, जबकि यूनिट्स हमारे 110 यूनिट भी नहीं है हमारे। तो आई डोंट थिंक कि मंसूबा जो है बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होगा। सही, आवाम के लिए जो है ये हुक्मरान सोचते हैं, पहले भी डैम बन रहे थे, प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, लेकिन हर दौर हुकूमत में फीते कटते हैं जो और इफ्तिताह हो जाते हैं। लोड शेडिंग तो कम नहीं हुई, बिजली की पैदावार में भी इजाफा नहीं हुआ। प्रोजेक्ट्स तो मतलब मसला ये है कि प्रोजेक्ट्स तो हमने काफ़ी सारे हम लोग के प्लान्स बने हुए हैं, गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। अब मसला वही है कि क्या कहते हैं, इनको ऊपर अमल दरामद कब होता है इन प्लान्स के ऊपर ना, जब तक ये प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं होते, डैम्स नहीं बनते,
जब तक ये तमाम अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं और अपना फ़ौज जो है, जितने भी इदारे जो हैं, जब तक एक पेज पर नहीं आ जाते उस टाइम तक आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। अभी तमाम जो अपना इदारे जो हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आपस में लड़ने में लगी हुई हैं एक दूसरे से। वो अभी कौम के भलाई के लिए कोई सोच नहीं रहा ना। अभी तो बड़ा सियासी इत्तेहाद हुआ, पीडीएम बनी, लेकिन क्या उस इत्तेहाद से नहीं वो आवाम को सियासी कोई फायदा हुआ? महंगाई की बात हुई थी, बिजली, नहीं सियासी इत्तेहाद गैस, इसको हम पानी नहीं की बात हुई कहेंगे थी। ना। ये जो हुआ है ना सियासी इत्तेहाद नहीं है ये बेसिकली ना, इसको ये तो सबको एक जगह जमा किया गया है ना, किसी एक फ़र्द के फ़ायदे के लिए एक जगह जमा किया गया है। कोई ये सियासी इत्तेहाद नहीं है, इनके आपस में बस अभी वक्ती तौर से मिल गए और कुछ भी नहीं है ये। बिल्कुल ऐसे ही जब तक हुकूमतें या हमारे जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं वो नहीं आते, इकट्ठे नहीं होते, आवाम की भला बहबूद की बात नहीं करते, कुछ नहीं होगा। आज एक मंसूबे का इफ्तिताह हुआ है, बहुत अच्छी बातें हुआ है। हम तो देखना चाहते हैं कि जल्द अज जल्द ये मंसूबे मुकम्मल हों। इससे पहले भी जब थर में पावर प्लांट्स लग रहे थे तो यही कहा गया था कि 6027 मेगावाट बिजली बनेगी, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान को बिजली मिलेगी, बाहर भी बिजली दे सकेंगे। लेकिन वो कहाँ गए? सब कुछ प्रोजेक्ट अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बिजली की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग जूं की तूं होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सर्दियों में पहले 1-1 घंटे लोड शेडिंग होती थी, अब भी 2-2, 2.5 घंटे कई इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है, उसमें कोई कमी नहीं आई। बिजली की तलब में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन जो पैदावारी सलाहियत हैं उसमें इजाफा नज़र नहीं आ रहा है। शहबाज शरीफ साहब आए कराची, दौरा किया, इफ्तिताह किया। हम चाहते हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि जल्द अज जल्द इन प्रोजेक्ट्स पर काम अमल दरामद हो, मुकम्मल हो, ताकि आवाम को किसी तरह का कोई रिलीफ तो मिले। आवाम महंगाई का अलग रोना रो रहे हैं, बिजली के बिलों से अलग परेशान है, बिजली ना होने से अलग परेशान है, लोड शेडिंग में इजाफे से अलग परेशान है। और जिससे पूछती हूँ सवाल वो यही कहता है कि कुछ नहीं होना, ना उम्मीदी है, मायूसी है। तो चलें एक उम्मीद का चिराग जलाएं, अपने जो काम है उनको मुकम्मल करें, आवाम को उम्मीद दें, ताकि आइंदा आपको आवाम एक बार फिर वोट दे सकें। रमशा कंवर और न्यूज़ लाइव की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।